जय जय श्री राधे। आज हम खोजी जी भक्तराज की कथा सुना में। कल हमने आपको उदाराम भक्त की कथा सुनाई। श्री खोजी जी को नाम खोजी जी क्यों पढ़ो, जा के बारे में, और जो कैसे भक्त थे जा के बारे में। खोजी जी के गुरु जी भगवत चिंतन में बड़े प्रवीण। उन्होंने अपने शरीर को अंतिम समय जान के अपनी मुक्ति के ताई, मुक्ति के प्रणाम के लिए 1 घंटा बांध दियो और सभी अपने शिष्यन को ये कह रखो कि जब हम जा प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो ये घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण है। परंतु आश्चर्य ये वो कि इनके गुरु जी ने जब शरीर को त्याग दियो पर घंटा बजो नहीं, तो शिष्य सेवकन को बड़ी चिंता भई कि गुरु जी के शरीर की त्याग के समय खोजी जी वहाँ पे हथनाई और बाद में आए। वहाँ के बारे में इनको जब पता चली कि मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो ये खोजी जी वहीं पे पड़ के ऊपर देखने लगे, तो ऊपर इनको पको आम दिखाई पड़ो। इन्होंने आम को तोड़ के बाकी 2 टुकड़ा कर दे, वहाँ छोटो तो कीड़ा निकलो। वो जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो, घंटा अपने आप बज उठो। सारो संसार जागो साक्षी है। जागे बारी में प्रियादास जी लिखे, अरे खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, दे अंत समय बांधे घंटा सो प्रमाणी है। और पावे प्रभु जब तब बाजे उठे, जानो यही पाए बिना बाजो, बड़ी चिंता मने जानिए। तन त्याग तेर नहीं, तन त्याग बेर नहीं, हथे फेरे पाछे आयो, भाई ठोरे पोड़े देखो आव पक्यो मानिए। और तोरी के ताके टूक किए, छोटो एक जंतु मध्य, गयो तो बेलाए बाजे उठो जग जानिए। ये तो हमने आपको खोजी जी के बारे में हमने सार सुनायो। अब जाके बारे में पूर्ण रूप से जानो कि इनको नाम खोजी जी क्यों पढ़ो। खोजी जी के गुरु जी को दियो गयो पहला नाम इनको चतुरदास रखो गयो। खोजी नाम तो बाद में पढ़ो। क्यों पढ़ो कि इनके गुरु जी के आश्रम पे एक पीपल को वृक्ष रहो करे। पीपल के वृक्ष के नीचे ये झाड़ू लगातार दियो करते और लगाए के सेवकन ने फल पत्र आदि इकट्ठे किए और एक जगह ढेर लगा दिया। वहीं पर ये लघु शंका करवे बैठे। खोजी जी हाथ पांव की शुद्धि के लिए जल ले खड़े भये कि गुरु जी लघु शंका करके आवे तो हम उनके हाथ धुमावे। थोड़ी देर बाद वे लघु शंका करके हंसते भये आए। वे हंस रहे तो खोजी जी ने सहज भाव से पूछ लियो कि गुरु जी आप क्यों हंस रहे हो। बोले वैसे हंस रही हूँ। वैसी हंसी आ गई। फिर खोजी जी ने सहज भाव से पूछी, जय जय गुरुदेव, आप हंसे क्यों,
जाकर पूरा वर्णन हमें सुनाओ। इनके गुरुजी ने हंसी में कह दी, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पायो, जो गुरु के मन की बात ना समझ सके वो शिष्य बोलो गुरु की का सेवा करेगो। अरे इप कीजिए ना बट कीजिए जी, गुरु के मन में आए झट कीजिए जी। गुरु की सेवा में रहे को अधिकारी तो वो ही रह सके जो गुरु के मन की बात जान सके। तेरी बुद्धि में एकदम विवेक ना आए तब तो तू हमारे हंसवे को कारण जान ना पायो। अब तू हमारे यहाँ से चलो जाओ और जब मेरे मन की बात जान लियो तभी मेरे हंसवे का कारण तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और जब तुम वो बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा शिष्य समझूंगा और तुम्हें अपनी सेवा में रखूंगा। खोजी जी गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कियो है और हंसते हुए वहां से चल दिए। जब कोई इनको साधु महात्मा मिले तो अत्यंत विनम्र भाव से पूछे, हमारे गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंस रही? अब तुम बताओ कि जा बात को उत्तर कोई कैसे दे सके? जा प्रश्न को उत्तर दे तो देव का। सब लोग कहे, अरे भैया कोई रामायण होती, गीता होती, भागवत का प्रश्न हो तो हम बता सकते, परंतु जा प्रश्न का उत्तर हमारे पास ना है। सब जगह एक ही उत्तर इनको प्राप्त भयो, मन में बड़े उदास हुए, रहस्य को पतो ना चलो तो इनके मन में एक ही दुख समाएगो कि गुरु चरण की सेवा मुझे छूट गई, आते जाते तो मर वही अच्छो है। ये विचार करके खोजी जी अपने तन को अपने तन त्याग को संकल्प करके अन्न जल छोड़ के एकमात्र भगवान नाम स्मरण करते हुए एकांत जंगल में जाए बैठे। इनकी सच्ची जिज्ञासा प्रबल गुरु भक्ति देख के कबीरदास जी ने इनको दर्शन दियो और इनके पूछवे पे सभी रहस्य को स्पष्टीकरण कर दियो। कबीरदास जी ने बताई, जब आपके गुरु जी लघु शंका कर रही, बाई समय पे लघु शंका की धार में पीपर के फल बीज आदगु बहत हुए देखो तो वे विचार कर भी लगी। आहा देखो तो पीपर को वृक्ष तो सुस्थिर खड़ो है और बीज बाके बहे जा रही है। जाई प्रकार ब्रह्म सदा एक रस स्थिर रेवे और जीव अविद्या के वशीभूत है के पूरे संसार में भटकत रहे। पुनः जब तक फल वृक्ष में लगो रहे तभी तक कितने शान सम्मान से दिखाई देवे और वही वृक्ष से जो अलग है जावे और काउ मलमूत्र में बह जा रहा होए तो बाई प्रकार से जीव जब तक प्रभु के पादार बिंद में लगो रहे तब तक बड़ा सुंदर और कितना सुखी रहे, जाको कोई वर्णन ना कर सके। परंतु वही जीव जब भगवान से विमुख है के भगवान के चरण कमल से अलग है जावे तो गर्भाशय के मलमूत्र में वो बहत रहे। जीव जबते हरिते जीव जबते हरिते बिलगान्यो
जीव जब ते हरि से बिल गान्यो, जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते गेय निज जान्यो। अरे माया बस स्वरूप बेसरायो, अरे तेई भ्रमते दारुण दुख पायो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेई भ्रमते दारुण दुख पायो। अरे जब ते जीव हरि से बिल गान्यो, तब ते गेय निज जान्यो। ये विनय पत्रिका को पद है। जैसे बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज समाये हुए भाई प्रकार से परमात्मा में सब संसार और संसार में परमात्मा ओतप्रोत है। एक साधारण प्रसंग से इतनी महान शिक्षा पाएंगे। चारे गुरुजी हंसे। जे दोहा जादुई में खोजी जी ने जा प्रसंग की चर्चा करी है। क्या करी? अरे बेपट बीज के बीज में और अटक गयो है मन धीर, और खोजी जी को संशय मिटो, सतगुरु मिले कबीर। अरे विपट बीज के बीज में और अटक गयो मन धीर, और खोजी जी को संशय मिटो, सदगुरु मिले कबीर। कबीरदास जी के द्वारा रहस्य को बोध जान के जय गुरु जी के पास लौट के आए और सारी बात बताई। तब इनके गुरु जी बड़े प्रसन्न भये और बोले, तेने मेरे मन को भाव खोज निकारो, मेरे मन को हेतु खोज निकारो है। अब तो तू बड़ो खोजी मालूम परे, तब जिनको नाम खोजी जी प्रसिद्ध है गयो। इन्होंने जैसे पहले खोज करी वैसे ही आजू गुरु जी के शरीर अंत है वे पे गुरु जी की आत्मा की खोज करके अपने खोजी जी नाम को चरितार्थ कियो। घंटा सो प्रमाणिये। जैसे युधिष्ठिर के राज से यज्ञ में यज्ञ की पूर्ति की ताई शंख रखो कहो वो बजाओ, ऐसे ही इनके गुरु जी ने जो घंटा बांधो कहो, इनके शरीर छोड़े हुए पे नाय बजो तो उनको रहस्य खोज के तब वो घंटा बजो है भैया। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। आपकी बहुत बहुत कृपा। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्री नारायण नारायण नारायण।